मर गया। ये क्या अजीब बात है। मैं पहली बार आया हूं, फिर भी सड़क जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये क्या? ये क्या कर रहा था? रुक जाओ! केशव! केशव! भाग रहे लोग! जयन! होश में आओ जयन! जयन! हे भगवान, ये मर चुका है। मैं इसको और तुम्हें दोनों को जानता हूं। तुम दोनों कौन हो? जयन! होश में आओ जयन! तुम लोग कौन हो? मैं तुम लोगों को जानता हूं। यही सड़क, वो कार, वही गोली का चलना। मैं ये सब वैसा ही देख रहा हूं जैसे मैं अपने सपने में देखता हूं। ये सब क्या हो रहा है? सुनो, कौन था वो आदमी? ये सब क्या हो रहा है? वो मनोज केशव। हे भगवान, हमने उसकी मदद ही क्यों की? देखो उसने क्या कर दिया। जयन! देखो देखो, पुलिस के पास जाना होगा। तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं यहीं से कहीं नहीं जाऊंगी। देखो देखो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। वो तुम्हें वापस आके मार भी सकता है। चलो मेरे साथ। बुड्ढे वाले, सुनो सुनो, इधर आओ, इधर आओ। इसका ध्यान रखना। मैं अभी आ रहा हूँ। मैं पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो कुछ मुझे सपनों में दिखाई देता था वही मेरी आंखों के सामने होने लगा। फिर मैं वहां से भागा ढूंढने के लिए। 2-3 किलोमीटर पर मुझे एक पुलिस स्टेशन मिला। वहां से मैं पुलिस को लेकर आया। यही वो जगह है? जी हाँ, ये वही जगह है। लेकिन आपने तो कहा था यहाँ कोई लाश पड़ी है, खून हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने लाश यहीं पर देखी थी और मैंने, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा वो औरत कहाँ चली गई? सड़क पर कहीं खून के दाग भी नहीं है। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपने वाकई कुछ देखा? हाँ, मैंने यकीनन यहीं पर खून होते हुए देखा था। मैंने देखा कि एक आदमी ने किसी और पर गोली चलाई और फिर गाड़ी में बैठ के। आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे ना? भुट्टे वाले, जरा इधर आना। इधर साहब, आप इस भुट्टे वाले से पूछ लीजिए। उसने वो हादसा मेरे साथ ही देखा था होते हुए। अच्छा हुआ साहब आप आ गए। ये आदमी पागल है साहब। अपनी गाड़ी से आ रहा था कि अचानक ब्रेक लगाया और झुक करके सड़क की ओर देखने लगा और अपने आप से बातें करने लगा। मेरे से आके कहता है कि इस औरत का ख्याल रखना, जबकि यहाँ कोई औरत थी ही नहीं, और फिर अपनी गाड़ी लेके चला गया। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोलते हो तुम। तुमने मेरे साथ किसी का खून होते हुए नहीं देखा था। साहब, मैंने एक आदमी को किसी पर गोली चलाते हुए देखा और फिर वो गाड़ी में बैठ के भाग गया और मैंने उस गाड़ी का नंबर भी नोट किया। साहब, अपने आप को संभालो। कितनी शराब पी है? कितने पैक मारे? चल थाने चल। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने किसी का खून होते हुए देखा और आप मुझसे पूछ रहे कि मैंने कितने पैक पिए हैं? चल थाने चल। 2 दिन तक मैं हवालात में बंद रहा। किसी ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया, मगर मुझे गाड़ी का नंबर याद रहा, BAL 9219। मुझे जैसी पुलिस ने छोड़ा, मैं कार रजिस्ट्रेशन ब्यूरो में पहुंचा। आप मुझे बता सकते हैं BAL 9219 नंबर की गाड़ी का मालिक कौन था? BAL 9219? Yes. ना, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। आप तो चेक भी नहीं कर रहे, फिर इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए भाई साहब, ऐसे नंबर हम 30 साल पहले दिया करते थे, अब नहीं। लेकिन 2 दिन पहले ही मैंने BAL 9219 नंबर की गाड़ी देखी है। हो ही नहीं सकता। उस जमाने की जितनी भी गाड़ियां सड़क पर हैं, हमने सबको नए नंबर दे दिए हैं। लेकिन मैंने अच्छा ठीक है, आप मेरी मदद तो कर सकते हैं ना?
आप अपने रिकॉर्ड्स चेक करके देखिए कि 30 साल पहले इस नंबर की गाड़ी का मालिक कौन था। अच्छा, हमारे सब रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में हैं। क्या नंबर बताया? BAL9219। BAL9219। ये गाड़ी तो 35 साल पहले की है। 35 साल पहले? ये गाड़ी किसी जयंत कुमार 14 क्रेसेंट विला RM रोड। अरे, अगर तुम्हें मालूम था तो खामखा मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब मैं आया था तो मुझे भी मालूम नहीं था, फिर अचानक मेरे दिमाग में कहां से आ गया। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। और फिर मैं क्रेसेंट विला पहुंचा। वहां पर मुझे वही गाड़ी दिखाई दी जो हमेशा मुझे सपनों में दिखाई देती थी। BAL9219। कौन हो तुम? क्या चाहिए? हे भगवान, तुम वही औरत हो जो मुझे सपने में दिखाई देती हो। कोई औरत जो सड़क पर चिल्लाती चीखती रहती है। तुम सिर्फ बूढ़ी हो चुके हो। तुम जानती हो? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? पता नहीं मुझे अचानक सब कुछ याद आने लगा। मगर तुम और ये घर, सब कुछ इसमें मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे ये मेरा अपना घर रहा हो। देखिए, आप मुझे जयंत कुमार के बारे में कुछ बता सकती हैं? जयंत कुमार? जयंत कुमार के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जानता है? वो मर चुका है, वो मर गया है, समझे? मेरा पति मर गया है। कैसे? उसकी मौत कैसे हुई? मैं, जयंत और उसका पार्टनर केशव, कुछ दिन पहले बिजनेस में नुकसान हुआ था। केशव से बर्दाश्त नहीं हुआ, 6 महीने के लिए पागल खाने में था। थोड़ा ठीक होकर बाहर आया, हम उसे घुमाने ले जा रहे थे। ये कार अच्छी है ना? अभी नई खरीदी है, बहुत अच्छा चलती है। ये कार तुमने कैसे ली? उसी पैसे से ना जो तुमने मुझसे धोखे से ठगाए? देखो, मैंने तुम्हारे साथ बिजनेस में कोई धोखा नहीं किया यार। तुम मेरे पार्टनर हो, बचपन के दोस्त हो। कंपनी का दिवालिया निकल गया था। बकवास मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने मुझे लूटा है। गाड़ियों को, मुझे तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाना। गाड़ियों को। केशव, क्या हो गया इसे? केशव, 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 देखो, जो भी हुआ है उसे भूल जाओ। देखो, वैसे भी तुम्हें बहुत तकलीफ हो चुकी है, और मैंने बताया ना, मैंने तुम्हारे सारे पुराने कर्जे उतार दिए हैं, और मेरे नए बिजनेस में भी तुम 50% के पार्टनर हो। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, और फिर पूरी तरह से काम कर सकते हो, ताकि तुम मुझे दोबारा धोखा दे सको। हाँ? नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। केशव, ये रिवॉल्वर फंसा है। देखो हम दोनों में से किसी को नुकसान पहुंचे इससे पहले इसे फेंक दो यहाँ से। मैं अब फैसला करके ही रहूंगा। केशव क्या कर रहे हो तुम? इसने मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो मेरे पति को सड़क पर कुत्ते की मौत मरने के लिए छोड़कर भाग गया। केशव, केशव का क्या हुआ? केशव, उस मनहूस की भी मौत हो गई। तेजी से गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया और मारा गया। बस मैं ही जिंदा रह गई हूं। पागल। तुम जैसा कह रही हो ना, वैसे मुझे अपने सपने में दिखाई देता है। और कुछ दिन पहले तो मुझे वाकई में दिखाई दिया। देखिए, आप मुझे जयंत कुमार का फोटो दिखा सकते हैं? ठीक है। वही है, बिल्कुल वही है। यहां पर एक पेंटिंग हुआ करती थी ना, जिसमें राजस्थानी लोक नृत्य दिखाया गया था, है ना? और वो खूबसूरत गोल्डन कलर का लैंप जो तुम कोयम्बटूर से लाई थी, वो यहां रहा करता था ना। और ये है वो टेबल जहां हम चाय पिया करते थे। और शाम को चौपड़ खेला करते थे। और यहां पर एक शादीशुदा जोड़े की तस्वीर लगी हुई थी। जयंत की बाएं टांग पर तिल था और पीठ पर निशान था। हाँ, ये तो सच है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया है। शांति, मैं ही पिछले जन्म का जयंत हूं, जो तुम्हारा पति था। और मैं ही तुम्हारा वो पति हूं जिसे एक पागल ने गोली मार दी थी। और अब मैं वापस आ गया हूं। जयंत? मैं ही जयंत हूं जिसने दोबारा जन्म लिया है। मैं ये सोचता था कि अगर मैंने दोबारा जन्म लिया है तो केशव का क्या हुआ होगा। वही केशव जिसने मेरा खून किया था। अगर वो दोबारा पैदा हुआ है तो वो कहां है? महीनों गुजर गए, मुझे लगा कि अब मुझे केशव नहीं मिलेगा। फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली।
रास्ते में हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। तो मेरा बदन जैसे ही तुमसे टकराया, मुझे एक कपकपी सी महसूस होने लगी। अचानक मेरी आंखों के सामने वही सपने आने लगे। फिर मुझे लगा कि मुझे केशव मिल गया। समझे मिस्टर राज, 35 साल पहले तुमने यहीं पर इसी जगह मेरा खून किया था। याद आया? देखो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ अजीब अजीब से सपने आते हैं बस। और तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो वो पिछली जिंदगी की बात है। और पिछले जीवन से हमारा क्या वास्ता? पिछले जन्म की बात पिछले जन्म में खत्म हो गई। इस जन्म में मैं एक दूसरा आदमी हूं और मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। पिछले जन्म में तुमने मेरा खून किया था ना, मैं ये कैसे भूल सकता हूं? देखो, पिछले जन्म में जो हुआ वो हमारे हाथ में तो नहीं था। लेकिन अब जो होने वाला है वो तो हमारे हाथ में है। हाँ, अब जो होने वाला है वो हमारे हाथ में है। ये देख, ये पिस्टल देख, जिससे तूने मेरे पति की हत्या की थी। 35 साल पहले इसे छोड़कर भाग गया था। तब से मैंने इसे संभाल के रखा है। लो जयंत, बदला ले लो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? मारो जयंत, मारो। क्या तुम समझते हो कि मैं भी चलाओ गोली जयंत। देखो, ये बेवकूफ मत करना। गोली मत चलाना तुम। चलाओ गोली। मत चला गोली। और चलाओ। नहीं, गोली मत चलाना। मैंने गोली नहीं चलाई। मुझे याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरा पुनर्जन्म हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने कहा है। लेकिन मैं केशव नहीं, केशव तुम हो। और तुम जयंत नहीं, जयंत मैं हूँ। मैंने तुम्हारा खून नहीं किया, बल्कि तुमने मेरा खून किया है। तुमने। अब तुम याद करो केशव, तुम याद करो। नहीं, ये नामुमकिन है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने मुझे 3 गोलियां मारी थी ना, 3 गोलियां मारी थी ना। ये देखो, 2 छाती पे और 1 पेट पे। ये देखो। और मैंने जब केशव को पकड़ा था, उसके कंधे पे गोली लगी हुई थी। ये देखो, ये वही गोली है। ये उसी गोली का निशान है तो तुम्हें लगी थी केशव, तुम्हें लगी थी। अरे अरे, मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह माना, तुम्हारी कितनी मदद की। और तुम पागल हो गए, पागल केशव। और पागल खाने से छूटने के बाद तुमने मुझे मार डाला, मुझे, अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला केशव। मरना तो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा केशव। जान गया तुम केशव हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हंसो मत। मैंने तुम्हें मार डाला, मैंने तुम्हें मार डाला क्योंकि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था। रुक जाओ केशव, केशव रुक जाओ, केशव, केशव रुक जाओ, रुक जाओ केशव, केशव रुक जाओ, केशव। नहीं राज, राज रुक जाओ। नहीं राज, गोली मत चलाना। कारोबार में नुकसान हो गया क्या था? अरे कारोबार में नुकसान हो गया तो तूने गाड़ी कैसे खरीदी? मुझे झूठ बोलता, इसीलिए मैंने उसे गोली मार दिया।
केशव आओ, इसे तो बहुत जोरों से चोट लगी है। चलो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मैं बचूंगा नहीं। शायद शायद ये इंसाफ है। शायद यही होना था। जब मैं केशव था पिछले जन्म में, तो मेरी मौत ऐसी कार एक्सीडेंट में हुई थी, और इस जन्म में भी मेरी मौत वैसे ही हो रही है। मुझे माफ कर देना शांति। जयंत, मुझे माफ कर देना।